दुनिया के हर प्रोफाइल के लोग थे, और जब अलग अलग प्रोफाइल्स के लोगों को देखा तो एक भरोसा हुआ था कि हर तरह का व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, और एक आईएएस ऑफिसर को इस बिजनेस की जरूरत है, एक स्टूडेंट इस बिजनेस को करके दिखा पा रहा है, और एक साइंटिस्ट को इस बिजनेस की जरूरत है, तो मुझे जरूरत क्यों नहीं हो सकती है। सो इस होप के साथ स्टार्ट किया कि एक बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ पे फ्यूचर बहुत सॉलिड बिल्ड किया जा सकता है, चलो हम भी करके देखते हैं। देन वी टुक डिसीजन कि हम इस बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्ड करेंगे, और डिसाइड किया, स्टार्ट कर दिया। एंड स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी सारे चैलेंजेस आए, और वो चैलेंजेस ये थे कि जब मैं लोगों से बात करता था तो मुझे लगता था प्राइमा फेसी ये बिजनेस सबको ऐसा ही लगता है कि कुछ मेंबर बनाने का बिजनेस है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कुछ मेंबर बनाने हैं, और इतने सारे लोगों ने इतने सारे लोगों को बना दिया है तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ, चलो ट्राई तो करके देखता हूँ बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। स्टार्ट किया और बहुत सारे लोगों से बात की, जो भी मिलता था, जहां भी मिलता था, जैसे ही मिलता था हम इस बिजनेस की बात करते थे, और हमें लगता था कि इतना सिंपल बिजनेस है, मेरी समझ में आ गया तो इनकी समझ में आ ही जाएगा। एंड जब हम लोगों से बात करते थे तो लोग हमें उल्टा समझा देते थे, और हमें ये समझ नहीं आता था कि इस बिजनेस में ऐसा क्या है जो इनको समझ नहीं आ रहा, और वो ऐसी ऐसी बातें करते थे जिनका कोई सिर पैर भी नहीं होता था, लेकिन वो बातें करते थे। और करीब 6 महीने लग गए इस बात को समझने में कि एक बिजनेस है और प्रोफेशनल तरीके से इसे बिल्ड किया जाएगा। लेकिन जिस दिन ये समझ में आया, कुछ सेमिनार अटेंड करने के बाद, कुछ सीडीज और टेप सुनने के बाद, उस दिन हमने डिसाइड किया कि अब तो हम इस बिजनेस को प्रोफेशनली ही बिल्ड करेंगे, और हमने इसे स्टार्ट किया सीखना। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी कैसेट सुनी, उस टाइम पर कैसेट आती थी, बहुत सारी कैसेट सुनी, और उन बुक्स और कैसेटों को सुनने के बाद एक चीज समझ आई थी कि इस बिजनेस को एक तरीके से करे अगर कोई भी, चाहे वो कोई भी है, किसी भी लेवल का है, किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से है, तो वो जरूर सफल हो सकता है। एंड वही चीज आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले जो मैं अगर किसी भी इंसान को अगर इस बिजनेस के बारे में बोलना चाहूंगा तो वो पहली बात ये होगी कि अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज ऑल अबाउट, ये बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। तो मेरे मुंह से निकलने वाली पहली लाइन इस बिजनेस के लिए होगी, दिस इज ए बिजनेस एंड दिस इज ए बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने का एक बिजनेस है, और एंटरप्रेन्योर्स की डेफिनेशन क्या है वो हमें समझनी होगी। एंटरप्रेन्योर का मतलब है जिसके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है। एंटरप्रेन्योर मतलब हु लीड सम ऑर्गेनाइजेशंस, organizations of employees and organizations of malls and shops and markets and showrooms and petrol pumps and malls and किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजों की, एम्प्लॉइज की, या चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, चेन ऑफ शॉप्स, चेन ऑफ मॉल्स, इन सबको जो लीड करते हैं वो कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैसे बनाता है, और ये बिजनेस किन लोगों की टीम डेवलप करने का और किन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने का बिजनेस है। तो पहली चीज तो हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने आए हैं, और एंटरप्रेन्योर क्रिएट कौन कर सकता है? जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है। तो ये बिजनेस कैसे काम करता है, क्या थीम है इस बिजनेस का, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। और सबसे पहले इस बिजनेस का नाम के बारे में बात करेंगे। इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, इस बिजनेस का नाम है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पे किन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हैं? We are here to create organizations of some aware, quality-oriented consumers, and as well as more important than creating team of organizations, team of consumers, a team or organizations of consumers, it is a creating team of entrepreneurs, team of owners. अब टीम ऑफ ओनर्स कैसे क्रिएट की जाएगी, उसके लिए करना क्या होगा, एग्जैक्टली इस बिजनेस की पावर क्या है। तो आज हम जानेंगे पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, आज हम जानेंगे पावर ऑफ एमवे, आज हम जानेंगे कि एमवे बिजनेस में मैं कैसे यहां तक पहुंचा, आप कैसे यहां तक पहुंच सकते हैं। तो पहली चीज, आपने अभी जस्ट प्लान देखा, कुशवाहा जी ने प्लान दिखाया कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एमवे। ये आप इसके साथ पार्टनरशिप ले लेते हैं, एंड आई थिंक इट इज विजिबल, एंड विद द हेल्प ऑफ सम योर स्पॉन्सर, जो आपकी जमानत देते हैं इस बिजनेस में, आपका स्पॉन्सरशिप देते हैं, वो स्पॉन्सर होते हैं, और उनके जरिए आप जुड़ जाते हैं एक एक्सपर्ट टीम के साथ। और ये लोग जो एक्सपर्ट बने हैं, ये एक सिस्टम को फॉलो करके एक्सपर्ट बने हैं। एंड सिस्टम में क्या होता है? बुक्स होती हैं, सीडीज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। इनके दम पर ये लोग एक्सपर्ट बने हैं, जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। आप भी वहां पर प्लग हो जाते हैं जहां से ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आपका एग्जैक्टली बिजनेस में रोल क्या है? आप कुछ टीम डेवलप करते हैं, इस टीम में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनके पास सेम पावर्स होती हैं, आप कुछ कंज्यूमर्स की टीम डेवलप करते हैं और इनके पास भी सेम कंज्यूमर्स की टीम डेवलप करने की पावर होती है। तो आप, अगर आपके पास एक टीम बन जाती है, एक एग्जांपल के रूप में बात करूं, अगर आप इस बिजनेस को 2 से 3 साल कमिटमेंट के साथ, 2 इयर्स
2 hours a day। अगर आप 2 साल तक लगातार 2 घंटे रोज इस बिजनेस में डालते हैं तो आप 4 से 6 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में बनाते हैं, उसके बाद उनकी हेल्प करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन बनती चली जाती है। 2 साल के अंदर अंदर आपकी टीम में आपके पास लेवल होता है मिनिमम फाउंडर प्लैटिनम, अगर आप कमिटमेंट के साथ ये 2 घंटे डालते हैं तो। और आपके पास कम से कम 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। आपकी टीम में 4 से 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और 2 से 3000 4000 के आसपास उनके साथ कंज्यूमर्स भी एसोसिएटेड होते हैं। अब मान लीजिए आपकी टीम में 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर 2 घंटे काम कर रहा है, तो आपके लिए 2000 घंटे काम होता है एक दिन में। 2000 आवर्स ए डे काम हो रहा है। और अगर 12 महीने का 30 दिन का लगाऊं तो 60,000 आवर्स काम हो रहा है इन ए मंथ, मल्टीप्लाई बाई 60,000 आवर्स इन ए मंथ। अगर 12 महीने का लगा दें तो 7,20,000 आवर्स काम हो रहा है आपके लिए एक साल के अंदर। एक आम आदमी पूरी जिंदगी में कितना काम करता है जरा देखें। 8 घंटे जॉब करता है, 25 दिन काम करता है। 8 घंटे पर डे के हिसाब से 25 दिन, 200 आवर्स इन ए मंथ, मल्टीप्लाई बाई 12 मतलब 24 आवर्स इन ए ईयर, मल्टीप्लाई बाई 40 ईयर, 40 ईयर काम करता है तो 96,000 आवर्स काम करता है एक आम आदमी, अगर जॉब करे या बिजनेस करे दोनों केस में। 96,000 आवर्स के बाद जो लाइफस्टाइल होगी, जो घर जो गाड़ी होगी, वो इस बिजनेस में कमिटमेंट के साथ 2 घंटे रोज सिर्फ 2 साल भी दे देता है। अगर 2 साल के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है तो 96,000 आवर्स तो उसके 1.5 महीने में हो जाएंगे, 1.5 मंथ में वो लाइफस्टाइल लेने लग सकता है अगर आपके पास आपके जैसे कमिटेड 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम है तो। आप जो टीम बना रहे हैं क्या वो एम्प्लॉय हैं? नो। आप जब एक ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एम्प्लॉइज को हायर करते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसने 100 एम्प्लॉइज को अपने यहाँ हायर किया, हर आदमी 10 घंटे काम कर रहा है तो उसके लिए एक दिन में 1000 घंटे काम हो रहा है। अब इसे इन 100 लोगों को हैंडल भी करना है, इनको सैलरी भी देनी है, तो ये काम करेंगे तो ये पैसा आएगा। तो मनी के साथ साथ इंडिविजुअल लाइफ में से टाइम खत्म हो जाता है, सिक्योरिटी तो होती नहीं है। लेकिन इन दिस बिजनेस बिकॉज यू आर क्रिएटिंग ए टीम ऑफ ओनर्स, तो ओनर्स को सैलरी नहीं देनी पड़ती, दैट्स वाई वो लोग अपने लिए काम करते हैं और वो काम मल्टीप्लाई होकर आपके लिए हो रहा होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की जो पावर है, क्यों इस बिजनेस को एक आईएएस ऑफिसर करते हैं, क्यों इस बिजनेस को एक इंडस्ट्रियलिस्ट करना पसंद करते हैं, क्यों इस बिजनेस को एक बिग बिजनेसमैन भी अपने लिए प्राइम बिजनेस चुनता है, वो रीजन है पावर ऑफ नेटवर्किंग। पावर ऑफ नेटवर्किंग आपको सिटीजनशिप देती है, फ्रीडम देती है अपने वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करने का, बिना सैलरी दिए, बिना लायबिलिटी लिए एसेट क्रिएट करने का मौका आपको ये इंडस्ट्री दे सकती है। शर्त ये है कि आप वो 2 घंटे रोज कमिटमेंट के साथ डालें। अब कई लोग कहते हैं साहब इस बिजनेस में 2 घंटे रोज में काम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। बिजी से बिजी लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं और मेरे जैसे स्टूडेंट भी इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तो आप कैसे काम करेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप कैसे काम करेंगे। बहुत ज्यादा बिजी हैं तो आप ऑलरेडी अच्छा पैसा बना रहे हैं तो आपकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी होगी, तो आप बाय डिफॉल्ट कम टीम पर बड़ा टर्नओवर कर लोगे। अगर आप फ्री हैं तो आप बाय डिफॉल्ट किसी जगह सेट नहीं है तो आपके पास जो आपका टीम बनेगा वो बाइंग कैपेसिटी कम होने वाले लोगों का टीम बनेगा, तो आपका वॉल्यूम थोड़ा कम आएगा, तो ज्यादा लोगों पे कम वॉल्यूम आएगा, वहां कम लोगों पे ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपके साथ दोनों केस में बराबर चीज है। आप ऑलरेडी बिजी हैं तो आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं तो आप ऑलरेडी एक अच्छे बाइंग कैपेसिटी में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको उसका फायदा मिल जाएगा। यहाँ टाइम ज्यादा है तो आप एक बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं, उसका फायदा आपको मिल जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। हर चीज का सॉल्यूशंस अवेलेबल है अगर आप फोकस सॉल्यूशन पे करते हैं तो पहली चीज इस बिजनेस में जो सबसे अच्छी मुझे पसंद आई वो आई कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन होते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग टीम ऑफ ओनर्स। एंड इस काम में आपकी टीम, अपलाइन टीम आपकी मदद करती है। नंबर 1। नंबर 2, व्हाई एमवे? एमवे ही क्यों? तो यहां पे मैंने बात की कि एमवे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम अलाइंड होकर काम करते हैं। सो वी आर नेटवर्क सप्लाइंग partner to Amway and Amway is a product supplying partner to our network. So we are creating a network of consumers and we are creating a network of owners.
एंड बोथ आर कनेक्टेड विद एमवे। एंड एमवे हमारे कंज्यूमर्स के लिए और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, सारा हेडेक देखती है, सारे ओवरहेड लेती है, सारे काम इसके हैं। शोरूम खोलने से लेके डिलीवरी देने से लेके एवरीथिंग, हर चीज एमवे डिजाइन कर रहा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है सॉलिड लोगों का एक नेटवर्क तैयार करना, क्वालिटी ओरिएंटेड लोगों का और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड लोगों का। अब हम ये अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इस पे मैं भी आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एमवे के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। There are so many companies, we are so-called network marketing company as well as Amway, as good as Amway। कुछ तो ऐसे कहते हैं हम तो Amway से भी बढ़िया हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी बातें कर सकते हैं, और आपके संपर्क में भी कोई आ सकता है जो कह सकता है कि मैंने भी Amway किया था, या कोई कह सकता है कि मेरे पास Amway से भी बढ़िया है। सो मैं आज आपको किसी और कंपनी के बारे में बात करने वाला नहीं हूं। हाँ, मैं चैलेंज कर देता हूं किसी को भी कि आप मेरे सामने बैठ के बात कर सकते हैं, बट मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करता। बट कुछ चीजें, कुछ क्रेडेंशियल्स मैं आज आपको ऐसे जरूर बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि आप नंबर 1 के साथ हैं। अब यहाँ पे एक स्लोगन देख रहे होंगे मेरे फिल्टर में, मैंने हटाना चाह रहा था बट ये हटा नहीं, बाय डिफॉल्ट लग गया है। यहाँ पे नंबर 1 है। नंबर वन का मतलब क्या है? वी आर एक्चुअली नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। वी आर नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। एंड आज से नहीं है, हम पिछले 62 ईयर्स से पूरी दुनिया में हम आज तक नंबर 1 हैं। क्यों नंबर 1 है एमवे? क्यों एमवे को कोई आज तक बीट नहीं कर पाया? उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। कुछ रीजन मैं आज आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा, जरूर शेयर करना चाहूंगा, और वो मैं यहाँ पे नोट करके आपको शेयर करूं। नंबर 1 रीजन, किसी भी कॉर्पोरेशन के बारे में अगर आपको जानना है, 3 चीजें जान लीजिए। पहली चीज प्रोडक्ट, दूसरी चीज प्रोफाइल, और तीसरी चीज पे आउट। फाइनली आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? Am I audible? सर आ रही है, आवाज आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू। आवाज भी आ रही है। फाइनली हम इस बिजनेस को कर रहे हैं 3 चीजों के लिए। ये बेसिकली पे आउट के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सारी तीनों की तीनों चीजें डिसाइड करेंगी कि हम जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो रहे हैं, हम जिस कंपनी की पार्टनरशिप ले रहे हैं, उस कंपनी के साथ हमें जुड़ के हमारा फ्यूचर कितना सॉलिड बिल्ड होगा। इट्स ए मैटर ऑफ योर फ्यूचर। एक्चुअली मैं भी कहता हूं और हम सब लोग कहते हैं कि नथिंग टू लूज इन दिस बिजनेस। मैं भी कहता था जब बिजनेस ज्वाइन किया, आज भी कहता हूं मैं, लेकिन पता है मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था, नहीं है इस बिजनेस में बहुत कुछ लूज करने को है। क्या? पहली चीज, अगर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और मुझे 2-3 साल बाद ये पता चला कि मेरा डिसीजन गलत था, तो जो 2-3 साल में जो फ्यूचर मेकिंग टाइम मेरा चला जाएगा, उसे कौन लौटाएगा? कोई नहीं लौटा पाएगा। तो मुझे आज डिसाइड करना होगा। मैं देखता हूं मार्केट में लोग ऐसे ही किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं। एक्चुअली दे आर ग्रीडी पीपल, जो ऐसे ही चले जाते हैं ना, वो देखते नहीं है, समझते नहीं है। लालच में एक लालच होता है, तुझे कुछ नहीं करना, तू तो बस आ जा। जो कुछ नहीं करना, तू तो बस आ जा, तो उस आदमी को मुझे लेने की जरूरत क्या है? कुछ नहीं करे बगैर तो उसका ही आ जाना चाहिए। वो क्यों कर रहा है आज भी ये काम? तो जो कहते हैं ना फ्री आता है सब कुछ या कुछ नहीं करना, देयर इज नो फ्री लंच, वो फेक है, झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ है। आपको समझना होगा कि आप जिनके साथ एसोसिएटेड होने वाले हैं उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। अरे भैया, हम अपनी बेटी की, बहन की, किसी की शादी करते हैं तो देखते हैं कि नहीं, प्रोफाइल देखते हैं कि नहीं फैमिली का, तो फैमिली किस बैकग्राउंड को बिलोंग करती है, किस खानदान को बिलोंग करती है, परिवार में कैसा कैसा रहा है इसके में। पहले तो देखते थे, आजकल कई बार कम देखते हैं कि नहीं बच्चे का पे आउट कैसा है, बच्चे की इनकम कैसी है, देखते हैं कि नहीं प्रोडक्ट कैसा है, बच्चा कैसा है, बच्चा कैसा है यानी प्रोडक्ट कैसा है, प्रोफाइल यानी हिस्ट्री क्या है इसकी लाइफ की, पे आउट यानी कमाता कितना है। ये तीनों चीजें हम शादी में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं। तो क्या आप अपने बच्चों की, आने वाली जनरेशंस तक की, अपनी जिंदगी के कुछ कीमती सालों को दांव पे लगा देंगे बिना इन 3 चीजों को देखे? मैं आपको कुछ इन 3 चीजों को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड प्रोडक्ट की डिमांड डिसाइड करेगी प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। आप बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं दोनों चीजों को। अभी इकोनॉमिक जो वर्ल्ड लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे पूछा गया कि आने वाले समय में कौन लोग ग्रो करने वाले हैं, किस तरह की चीजें ग्रो होंगी। तो इकोनॉमिस्ट का आंसर पता है क्या था? जिसके पास जितने ज्यादा फिक्स्ड एंड परमानेंट कंज्यूमर्स होंगे, वो उतना ही बड़ा बिजनेस बिल्ड करेगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बात बोली, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में हमेशा टॉप पर होगी,
वो लोग ग्रो करेंगे। आपको एक बात बताता हूं, मार्केट की ज्यादातर कंपनीज जो सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, they are doing money circulation schemes, they are running some money circulation schemes on the name of product। उन्होंने so called कुछ प्रोडक्ट लिए हुए हैं, यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट की वैल्यू है 5% अमाउंट के बराबर। 100 रुपए की रेट है तो 5 रुपए उसकी प्रोडक्ट वैल्यू है, 100 रुपए में वो प्रोडक्ट बिकता है। बीच में 30 रुपए को वो बांट देते हैं लोगों के बीच में, 65 रुपए को वो कमा रहे हैं मनी सर्कुलेशन के रूप में। अब बहुत टाइम लगता है किसी को पकड़ने में। अब आप कहेंगे साहब गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है कुछ? मार्केट में दवाइयां जो लाइफ सेविंग के नाम से जानी जाती हैं, 5 रुपए उसकी रिटेलिंग कॉस्ट है। होलसेलर से जो रिटेलर मेडिकल स्टोर के पास आई है वो 5 रुपीज में आई है, एमआरपी है उसकी 95 रुपीज। जब उसको गवर्नमेंट आज तक नहीं रोक पाई तो यहां कैसे रोक दे एकदम से? तो इतना आसान नहीं है किसी चीज को रोकना और किसी चीज को कंट्रोल करना। हमें थोड़ा अवेयर होना होगा, हमें थोड़ा जागरूक होना होगा। दिस इज अवर ड्यूटी, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ योर फ्यूचर, किसी और के फ्यूचर का सवाल नहीं है। तो आप देखिए जिन प्रोडक्ट्स में आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड होने वाले हैं, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है, उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। बोला साहब क्वालिटी में तो एमवे का कोई सानी नहीं है, डिमांड भी साहब एमवे के प्रोडक्ट के जितनी किसी की नहीं है। एमवे का ग्लिस्टर ढूंढते हुए लोग मिल जाएंगे, एमवे का एसिड ढूंढते हुए लोग मिल जाएंगे, एमवे के डेली को ढूंढते हुए लोग मिल जाएंगे, एमवे के प्रोटीन पाउडर को ढूंढते हुए लोग मिल जाएंगे, चल के लोग आते हैं मार्केट में। क्या आज तक आपने किसी भी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में सुना है उसके प्रोडक्ट को कोई मांगता हो, नाम भी जानता हो? हमें उन कंपनीज के पेस्ट के नाम तक नहीं पता है। हमारा प्रोडक्ट ब्रांड बन गया है। जैसे लोग पहले कहते थे ना पेप्सोडेंट का कॉलगेट दे दे, मतलब कॉलगेट सबसे पहले मार्केट में आया था स्टार्टिंग में, तो लोग कॉलगेट ही मानते थे, पेस्ट मतलब कॉलगेट। इसी तरह से लोग कहते थे सिवाका का कॉलगेट दे दे, अभी लोग कहते हैं ग्लिस्टर दे दे। तो लोगों को वो एक नाम दिमाग पर चढ़ गया है, वो ब्रांड बन गया है। लोग बिजनेस किसी वजह से करें या ना करें, लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर आप टेक्निकली कंपैरिजन करना चाहते हैं तो किसी भी पर्सन से पूछिए आपकी टीम में हाउ मेनी पीपल यू हैव इन योर टीम। लेट अस सपोज 1000 लोग हैं आपकी टीम के अंदर, टर्नओवर को डिवाइड कर दीजिए इस टीम के साथ। मान लीजिए उनका महीने का टर्नओवर है 40 लाख, डिवाइड कीजिए 1000 पीपल से, पर पर्सन टर्नओवर निकल के आ जाएगा कि एक पर्सन कितने रुपए का टर्नओवर क्रिएट कर रहा है। कई लोग कहते हैं हमारा प्रोडक्ट एमवे से भी अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट एमवे से भी सस्ता है। अगर आपका प्रोडक्ट वाकई में एमवे से सस्ता है और वाकई में अच्छा है तो आपके प्रोडक्ट की तो डिमांड होनी चाहिए ना, आपका प्रोडक्ट तो बाई डिफॉल्ट बिकना चाहिए। अब जब बाई डिफॉल्ट बिक रहा है तो आपकी पर पर्सन जो टर्नओवर है वो ज्यादा आना चाहिए हमसे। जरा कंपैरिजन करके देखिएगा, उनका टर्नओवर आता है 1 रुपीज पर पर्सन मैक्स टू मैक्स, बल्कि इससे भी कई बार कम आता है। मैंने जो कंपैरिजन किए हैं एमवे बिजनेस का, अगर आप टर्नओवर देखेंगे कंज्यूमर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिवाइड करेंगे उसके टर्नओवर को, तो किसी का 1500 आता है, किसी का 2000 आता है, किसी का 2500 आता है। एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर का पर पर्सन जो कंजम्पशन है हमारी बिजनेस के अंदर 2000 रुपीज पर फैमिली आता है। 2000। अगर आपके घर का 2000 रुपीज पर फैमिली टर्नओवर है और आपके पास 4 अच्छे कंज्यूमर्स भी है तो आपका 10,000 रुपए महीने का टर्नओवर तो होगा ही होगा। अगर आप थोड़े भी कॉन्शियस होकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और 10,000 रुपए महीने का टर्नओवर अगर आपका हो रहा है महीने का, तो 2000 की रुपीज की इनकम तो आपकी होगी। इनके इसका मतलब आपका खर्चा घर का फ्री। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर आपने अपने जैसे 3-4 परिवारों को यूज करना सिखा दिया तो आपके घर का खर्चा फ्री हो जाता है। इट्स अमेजिंग। ये बात सोच के ही बहुत अच्छा लगता है। सो हमारी क्वालिटी और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को दुनिया में कोई मैच नहीं कर सकता, दुनिया में कोई मैच नहीं कर सकता। 21 साल का कैरियर मेरा हो गया इस बिजनेस में। इन 21 सालों में आज तक मैं किसी के साथ नहीं देख पाया कि कोई हमें छू भी पा रहा हो। मैच करना तो बहुत दूर की बात है। नंबर 1, सो आपके पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। प्रोफाइल की बात करूं, ओहो, इस पे मैं कितनी देर बात कर सकता हूं। एमवे का प्रोफाइल 1959 में स्टार्ट हुआ एक कॉर्पोरेशन, दुनिया के 110 कंट्रीज एंड टेरिटरीज के अंदर चल रहा है। 110 कंट्रीज के कानून, उनके सिचुएशंस, उनकी भौगोलिक स्थितियों को समझते हुए जो बिजनेस पिछले 70 सालों से 62 सालों से लगातार ग्रो कर रहा है, किसी कंट्री से वापस नहीं गया आज तक। ऐसा एक भी कंट्री नहीं है जिस कंट्री को हमने लॉन्च किया हो और वहां से हमने विड्रॉल कर लिया हो। हमारे कंट्री में जब लॉन्च हुआ था तो 40 साल हो चुके थे बिजनेस को दुनिया में चलते हुए, करीब 80 देशों में उस टाइम तक ऑलरेडी चल रहा था। उसके बाद हमने करीब 30 कंट्रीज और लॉन्च कर दिए।
उस टाइम पर हमारे पास 450 प्रोडक्ट थे और 450 साइंटिस्ट थे। मैं बड़ी छोटी सी, मेरे को ज्यादा टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती, बड़ी छोटी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 450 प्रोडक्ट को वेल डेकोरेटिव तरीके से हम लॉन्च कर चुके थे। उनको बनाने के लिए हमारे पास 5000 एकड़ जमीन थी, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, 450 साइंटिस्ट थे, 450 पेटेंट थे। हम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और हम ग्रो करके चले आ रहे थे। उसके बाद मैंने देखा हर 2 से 3 साल में कंपनी प्रोडक्ट इंप्रूव कर देती है, चलते हुए प्रोडक्ट को बंद करती है, उसकी जगह नया प्रोडक्ट लेके आ जाती है, अपडेटेड रेंज लेके आती है और रेट कई बार कम कर देती है। साइंटिस्ट 450 थे, आज 1100 साइंटिस्ट हैं। पेटेंट 450 थे, आज 1100 पेटेंट हैं, 700 ऑलरेडी पेंडिंग है। इसका मतलब जितने प्रोडक्ट थे आज भी लगभग उतने ही प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड वाइड, और हम साइंटिस्ट की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इंडिया में 1000 एकड़ अप्रोक्स हमने नई जमीन ले ली जिसे ऑर्गेनिक कर रहे हैं। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने डाला जो वर्ल्ड के टॉप प्लांट्स में काउंट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी सोलर पे चलती है, वहां के जीरो वेस्ट है। यानी इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीजें कंपनी बनाती है, इट्स अनबिलीवेबल। मैंने देखा 200 करोड़ रुपीज पर डे का टर्नओवर है कंपनी का। एक दिन में 200 करोड़ का प्रोडक्ट बेचते हैं हम। जितनी देर से आप बैठे हैं ना इस मीटिंग में, इतनी देर में 10 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया वर्ल्ड वाइड। ऑल स्पाइट ऑफ दैट, 1 रुपया हमारे पास, 1 रुपया लोन का नहीं है। मतलब इतना सब कुछ, इतना बड़ा एम्पायर, कोई लोन नहीं, कोई पब्लिक शेयर से पैसा इकट्ठा नहीं किया हमने, 100% डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन। इसके मायने नहीं समझ आते हैं लोगों को। हम एक घर लेते हैं ना 10 लाख का तो 8 लाख रुपया लोन लेते हैं। हम एक दुकान खोलते हैं, हम एक फैक्ट्री लेते हैं तो 90% तक लोन लेते हैं। हम यहाँ पे कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं, कितने सारे एम्प्लॉइज हैं, कितना सारा बड़ा एम्पायर है, हम कोई लोन नहीं लेते, यानी जीरो लायबिलिटी है। आप जरा अदर कंपनीज के बारे में बात करके देखिए, उनका टर्नओवर होगा 100 करोड़ का और उनके ऊपर लायबिलिटी होंगी 250 करोड़ की। लोगों को पता नहीं होती है बात। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ है और आपकी एसेट वैल्यू 30 करोड़ है और आपके ऊपर 150 करोड़ का लोन है, भगवान ना करे कुछ हो गया कल को और आपको गायब होना पड़ा, तो आप तो 2 मिनट में भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं ना, बिगड़ेगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कौन? हम लोग। 150 करोड़ का लोन ले रखा है, 30 करोड़ की एसेट वैल्यू है, तो आप 120 करोड़ के माइनस में हो, आपके ऊपर लायबिलिटी है। अगर कुछ भी हो गया तो आप तो भाग जाओगे। आप भागे, पीछे से दुनिया डंडा लेके पड़ी रहे आपके पीछे। क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा उन लोगों का जो उनके साथ एसोसिएटेड हो रहे हैं। जरा चेक करिए वो प्रोफाइल की, उसके कंपनी के क्रेडेंशियल्स क्या है। वो ऑफिस खुद का है क्या जिसमें वो तामझाम लगा रखे हैं? वो गाड़ियां जिनमें वो लोग चलते हैं वो खुद की भी है क्या? तो वो गाड़ियां दिखा के और इस तरह के चेक्स दिखा के और उस तरह से लोगों को अट्रैक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो यहां से पता चलती है। 100% डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन विद द टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ रुपीज पर डे दूसरा कोई कॉर्पोरेशन लेके आई है। मुझे बहुत खुशी हुई है जान के, जब इंडिया, मुझे पता चला कि एमवे के जो ओनर हैं, ऐसा पहली बार हुआ है दुनिया के इतिहास में जब किसी एक कंपनी के ओनर चैम्बर ऑफ अमेरिकन कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे हों। एक ही ओनर 3 से ज्यादा बार। यानी एमवे के ओनर पहले रिच जेवान एंडल रहे थे, फिर स्टीव एंडल रहे। यानी वर्ल्ड लेवल पे जो दुनिया को घुमाने वाला कंट्री अमेरिका, उसके अंदर जो चैम्बर ऑफ अमेरिकन कॉमर्स है उसके प्रेसिडेंट कौन है? एमवे के ओनर है। अभी निर्मला सीतारमण गई थी यूएस, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो जब वहां चैम्बर ऑफ अमेरिकन कॉमर्स के प्रेसिडेंट से मिली तो पता है किन से मिली? एमवे के सीईओ से, एमवे के ओनर से। क्यों? दे आर लीडिंग पर्सन इन यूएस। सो लोग कुछ भी कह सकते हैं। आपका जो पड़ोसी है, जो परचूनी की दुकान चला रहा है, जिसका वैल्यू नेट वर्थ है 1 लाख और उसके ऊपर टोटल लायबिलिटी है 10 लाख की, वो आपको अनाउंस कर देता है कि भाई मैं जानता हूं एमवे के बारे में कुछ भी नहीं है। अरे भैया आप क्या बोल रहे हैं? आप जरा सोच के बोलिए, आपको हवा भी नहीं है, आप किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? तो इस टर्नओवर के साथ, इस प्रोफाइल के साथ दुनिया में दूसरा कोई कंपनी नहीं है जिसके इतने बड़े क्रेडेंशियल्स हों। 177 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया था हमने इंडिया में 1995 में। 151 करोड़ रुपए FIPV के तहत, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तहत किया था। 27 करोड़ रुपए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था। 177 करोड़ रुपए 95, और पूरे 3 साल लगाए थे हमने इंडिया मार्केट को स्टडी करने के लिए। 98 में ऑपरेशन स्टार्ट किए, 95 में हमने लॉन्च कर दिया था, 95 में हमने एस्टेब्लिश कर लिया था और 3 साल लगाए पूरे।
और आम आदमी कहता है अरे कंपनी भाग गई तो, अरे मेरे भाई 200 करोड़ रुपए के आसपास 95 में हमने इन्वेस्टमेंट किए थे इसी काम के ऊपर कि हम एमवे इंडिया में क्या करने वाले हैं, वी आर रॉक। लोग कहते थे ना भाग गई, भाग जाएगी एक दिन भाग जाएगी, तो भाग ही रही है सच में। 1 करोड़ से लेके 2000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर ऑलरेडी हम कर रहे हैं राइट नाउ। सो प्रोफाइल वाइज 100% सेटिस्फाई है, हमें इससे बड़ा प्रोफाइल आपको मिलेगा नहीं। पे आउट, इसमें बात करने में मुझे बहुत मजा आता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, क्योंकि पैसे के बगैर तो काम चलेगा नहीं ना। पे आउट की मैं अगर बात करूं, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट डिमांडेबल भी नहीं है और उसको बेचने में पैसा भी कम आता है, तो क्या फिर भी बेचना पसंद करूंगा मैं? क्यों बेचूंगा भाई? अगर डिमांडेबल होता और पैसा थोड़ा कम भी मिल रहा होता सेल करने में या सेल कराने में, हालांकि हमारे यहाँ तो डायरेक्टली सेल करने की जरूरत है नहीं, हमारे यहाँ तो नेटवर्क के थ्रू सेल करते हैं हम, फिर भी मुझे डिमांड भी कम है, पैसा भी कम मिल रहा है, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा वहां पे? एमवे के प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा है, एमवे के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और एमवे के प्रोडक्ट को मूव कराने पर पैसा भी ज्यादा मिलता है। अब मुझे किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, मेरे सोचने का मैटर है। अगर मैं पे आउट की बात करूं तो किसी भी कॉर्पोरेशन में सिंपल 2 स्ट्रेट बात करिए, कभी भी बात करनी पड़े, जरूरत नहीं है हालांकि हमें करने की, लेकिन मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। 10,000 का टर्नओवर पर्सनली कोई आदमी करता है, खरीदता है और सीधा सीधा बेच देता है, चाहे घर में काम में ले लेता है, सीधा स्ट्रेट बात करते हैं। हमारे यहाँ पे मिनिमम इनकम 1500 से 2000 रुपए की होती है। नया डिस्ट्रीब्यूटर, इनकम की बात कर रहा हूं, 1500 to 2000 रुपीज सेविंग्स और इनकम्स हो सकती हैं। किसी भी और कॉर्पोरेशन बात करिए आप, स्ट्रेट सेल करने पर 500 से 1000 रुपए नहीं आएंगे। 10,000 से लेके आप कितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाइए, 3 to 4 ऑर्गेनाइजेशंस, हर एक 10-10 हजार का टर्नओवर करता है। आप भी 10,000 का करते हैं, टर्नओवर निकालिए आपका ज्यादा होगा। 10,000 से लेके 10 करोड़ तक लेके जाइए, 10 करोड़ तक लेके जाइए टर्नओवर को। टर्नओवर करने में मेहनत कम लगती है यहाँ पे, क्योंकि टर्नओवर, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो हमारे यहाँ टर्नओवर इजीली होता है। हमारे यहाँ एक बार यूजर बन गया तो उसको बार बार नहीं तैयार करना पड़ता, हमारे यहाँ रीपरचेज इजी होती है, बाय डिफॉल्ट टर्नओवर हो रहे होते हैं, एक दिन आप फ्री हो जाते हैं। और हमारे प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी का प्रोफाइल दुनिया में सबसे बड़ा है और हमारे प्रोडक्ट को मूव कराने पे, टर्नओवर कराने में पैसा भी ज्यादा आता है। तो मेरे भाई फिर हमसे बढ़िया कोई कैसे हो सकता है? We proudly say we are Amway distributor. We proudly, it's a proud and privilege that I am an Amway distributor because I have the best. My business is creating network, and my business is creating networks of some consumers and some distributors. And I own a network of some consumers and distributors, and I am a supplying partner to Amway. And Amway is supplying partner, product supplying partner to my network. Big why Amway? Because Amway is the #1 in quality, #1 in making demandable product, #1 in profile, #1 in giving payout. कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई शानी नहीं है। जब आपके पास बेस्ट है और आपको ये बात पता है, तो आप कंफ्यूजन खत्म कीजिए एंड बिल्ड कीजिए एक सॉलिड नेटवर्क। अब सवाल आता है सॉलिड नेटवर्क बिल्ड कैसे होता है, करना क्या होगा इसके लिए? सबसे पहले हमें समझना होगा, हम जो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हम पार्टनर्स चुन रहे हैं, हम किसी को बना नहीं रहे, हम क्राउड में से, रॉ क्राउड में से लाइट माइंडेड, क्वालिटी ओरिएंटेड, ओनरशिप मेंटेलिटी के, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के पीपल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ढूंढने का काम है हमारा, बनाने का काम नहीं है। You cannot make anyone, you can find them only. This business is based on leadership and leaders are find them. लीडर्स को ढूंढा जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। हाँ, लीडरशिप अंदर छुपी होती है, जो चेंज करने को तैयार हैं, जो बदलने को तैयार हैं, उनके अंदर की लीडरशिप को आप बाहर निकाल सकते हैं बाय गिविंग देम ए एटमॉस्फेयर। उनको एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर देने से आप उनको लीडरशिप बिल्ड करा सकते हैं, लीडरशिप बाहर निकाल सकते हैं। सो इसके लिए 4 बेसिक एक स्टेप है। 4 बेसिक्स को प्रोफेशनली अगर आप करते हैं, आप अनकंडीशनल लोगों का नाम लिखते हैं, ये लिस्ट बिल्डिंग है, एक पेपर पे नाम लिखें, प्रोफेशनली कांटेक्ट करें, देन उन्हें फिल्टर करें और इंटरेस्टेड हैं तो इनवाइट करें, आए हुए लोगों को प्लान दिखाएं, जो इंटरेस्टेड हैं उन्हें बिजनेस ज्वाइन कराएं विद द हेल्प ऑफ ए स्टेप ऑफ फॉलो अप प्लान के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। एंड एक गेटिंग स्टार्ट एक स्टेप है जहां पे हम लोगों को एक माहौल देते हैं, एक एटमॉस्फेयर देते हैं जहां पे लोग बिल्ड होते हैं।
मैं क्या करता हूं मैं वो बता देता हूं, आप क्या कर सकते हैं वो आप देखिएगा। वही अगर आप मैंने जो किया है, अगर उसमें और आपके जो अपलाइन बताते हैं उसमें कोई कंट्रोवर्सी हो तो आप वो करिएगा जो आपके अपलाइन कहते हैं। मैंने शुरुआत में बात की, लोग नहीं आए, फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया और मैंने अपने अपलाइन से बात की कि सर कुछ इनवाइटिंग मेरे लिए कर दो। तो अपलाइन ने ये कहा कि अगर मैं इनवाइट करूंगा तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे, तुम इनवाइट करो, अगर कहीं दिक्कत आती है तो मैं हूं तुम्हारे साथ। उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट लिख के दी, उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी, कुछ सीडीज दी जहां से मैंने स्क्रिप्ट लिखी और मैंने खुद इनवाइट करना शुरू किया। कुछ लोगों ने मुझे मना किया, कुछ ने क्वेश्चंस किए, लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस झेले और मैंने बातें की तो मैं सीख गया। तो ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। तो आज मैं भी यही काम करता हूं, मैं जब किसी को ज्वाइन कराता हूं तो उनको स्क्रिप्ट लिख के दे देता हूं, उनको बता देता हूं क्या ध्यान रखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और 4 6 10 इनवाइटिंग उनको करने देता हूं और उनको कह देता हूं कि आप ये कॉल ना रिकॉर्ड कर लीजिए और आप चाहो तो मुझे भेज दीजिएगा, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हो तो हमें इसमें इंप्रूव क्या कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। तो कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। जो करते हैं वो जल्दी लीडर बन जाते हैं, जो अटकते रहते हैं, झटकते रहते हैं, वो कई बार लीडर देर में बनते हैं, लेकिन बन सब जाते हैं। तो पहला स्टेप मैं यहां लेता हूं। दूसरा, लोगों को अगर दिक्कत आ रही है इनवाइट करने में, खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनकी कुछ इनवाइटिंग करके उनको हेल्प कर भी देता हूं और उनको स्क्रिप्ट भेजता रहता हूं टाइम टू टाइम। शो द प्लान, ये एक अपॉर्चुनिटी शो है जो अभी मुन्ना जी ने दिखवाया। मोबाइल में स्लाइड पे चलाना सिखा दो एक बार बैठ के तो वो करने लग जाता है। एंड प्लान के अंदर ड्रीम से स्टार्ट करो, ड्रीम पे एंड करो। ड्रीम मतलब हमारा बिजनेस क्या है, लोगों के अंदर छुपे हुए ड्रीम्स को बाहर निकालना और उनको एक फेथ ट्रांसफर करना कि इस बिजनेस के माध्यम से आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं और हम और आप मिलकर आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करेंगे। और अगर ये फेथ देने में आप कामयाब रहे तो सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करेगा। एंड फॉलोअप एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उनको हम एक प्रोफेशनल तरीके से रिमूव कर देते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी सीरीज अवेलेबल हैं, आप अपने अपलाइन से बैठ के इस बारे में बात कर सकते हैं। सो बेसिकली देखा यह गया है कि अगर आप 5 to 7 कॉल्स पर डे फॉर न्यू पीपुल अगर आप करते हैं और ये काम आप महीने के 25 दिन तक करते हैं लगातार, तो 90 डेज के अंदर अंदर आपके पास एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी होती है जिसमें 4 से 6 कमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स आ चुके होते हैं और 4 से 6 कंसिस्टेंट क्वालिटी ओरिएंटेड कंज्यूमर्स आ चुके होते हैं। अगर आप 5 to 7 कॉल्स पर डे फॉर न्यू पीपल अप टू 25 डेज इन ए मंथ अप टू 90 डेज, तो 3 महीने में आपके पास सॉलिड टीम बन जाती है। कैलकुलेशन बात करूं तो 150 के आसपास कॉल, 150 के आसपास कॉल होती है एक महीने में। 3 महीने में 300-400 कॉल होती हैं जो हर एक के मोबाइल में इतने नाम होते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट के माध्यम से करेंगे तो बहुत कम टाइम में आपकी टीम बन चुकी होंगी। टीम पहले महीने में ही बन गई होंगी और अगले 3-4 महीने में तो इनकी टीम फर्दर बन गई होंगी और आपके पास 30-40 लोगों का एक समूह आ गया होगा और आप BFI न्यू 9% हो चुके होंगे। आज हमारी मीटिंग में अरविंद जी है नहीं, अदरवाइज तो उन्होंने ज्वाइन करने के फर्स्ट मंथ में ही ये सब अचीव किया और उन्होंने ये इस तरह से कॉलिंग की और सेम काम करके उन्होंने ये लेवल अचीव किया। नाउ आपका वर्क एथिक क्या होना चाहिए, मेरा वर्क एथिक क्या है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं माइंडसेट की बात करना चाहूंगा वो बस इतनी सी है कि 5 to 7 कॉल पर डे अगर मैं न्यू पीपल्स के कर लेता हूं तो मेरी एक टीम बन जाती है। अगला, अब जो टीम में लोग आ रहे हैं they are more important than new people because they faith on you, they have a faith। उनको जो फेथ आपने जगाया है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उनके ड्रीम्स को पूरा करने की। तो उनके ड्रीम्स को पूरा आप कैसे कराओगे, अपनी अपलाइन के साथ एसोसिएट करवाओ, उनको कुछ सीडी सुनवाओ। मैं किसी भी इंसान को ज्वाइन करने के 7 दिन के अंदर अंदर 20 से 25 कैसेट सुनवा देता हूं। नोट, ध्यान से सुने इस बात को, ज्वाइन करने के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर 25 कैसेट सुनवा दें और जिसने भी 25 कैसेट सुन ली वो इस बिजनेस में सफल हो जाता है और जिसने नहीं सुनी वो बहुत दिन तक हेक्टिक और हाथ पैर मारता रहता है और कई बार बाहर हो जाता है और कई बार बाद में सुन के अंदर हो जाता है। ये 25 से 30 कैसेट क्या करती हैं, 25 to 30 डिफरेंट पीपल्स की कैसेट जब वो सुनते हैं बार बार तो उनके ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है कि मैं एक सही जगह हूं और ये जो बाहर लोग जो बोल रहे हैं उनमें और जो एक्चुअल यहाँ पे लोग हैं उनमें एग्जैक्टली अंतर क्या है, वो खुद सोच समझ के एक डिफरेंस करने लग जाते हैं। अदरवाइज पिछले 25-30 साल की जो प्रोग्रामिंग उनकी है वो इस बिजनेस में आने के बाद एकदम से नहीं हट जाएगी। वो प्रोग्रामिंग उनके ऊपर हावी होती है और वो उन्हें अच्छे से काम नहीं करने देती। तो वो काम कर पाए और जो छोटे मोटे जो नेगेटिव आते हैं, जो लोग उन्हें नेगेटिव बोलते हैं, जो कई बार गलत बोलते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली जो लोग बोल रहे हैं वो तो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और वो इसे फाइनल ओपिनियन मान बैठते हैं।
लगातार जब लोग बोलते हैं तो ऐसा होता है उनके साथ, लेकिन जब आप 25-30 कैसेट सुनवा देते हैं तो वो चीजें वहां पे रिमूव हो जाती हैं। तो ये बेसिक तरीका मैं अपनाता हूं। उसके बाद मैं उनको कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग की लिस्ट देता हूँ, स्क्रिप्ट देता हूँ, उनसे इनवाइटिंग कराता हूँ और उनके लिए कुछ प्लान मैं करता हूँ और कुछ प्लान के नोट्स उनको दे देता हूँ और उनकी टीम में मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और जब टीम में मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो उनको मैं प्रेरित करता हूँ कि वो भी अपनी टीम बनाने के लिए काम करें। जैसे मान लीजिए मैंने किन्हीं की टीम बनाई और मैंने, मान लीजिए ये मैं हूं और मैंने 3 से 4 मेरी लैग हैं, मैंने इनके लिए इनको लिस्ट दी, इनकी स्क्रिप्ट दी और इनसे कॉलिंग करवाना शुरू किया और इनकी कोई एक लैग मैंने खुलवा दी है, तो मैं यही काम यहां करूंगा और इनसे इन्हें प्रेरित करूंगा कि ये अपनी और लैग खोलने के लिए काम करें, इनको हेल्प करूंगा। सेम काम मैं इनके साथ करूंगा जो इनके साथ किया था, इनको लिस्ट दूंगा, इनको इनवाइटिंग दूंगा, इनके लिए स्क्रिप्ट तैयार कराऊंगा और इनकी टीम बनवाने की कोशिश करूंगा। 3 से 4 लेग अगर खुलती हैं तो इनमें से टॉप बेस्ट एक्टिव को मैं ढूंढूंगा। अगर 3 से 4 लेग्स नहीं ओपन हो पाती हैं तो एक होते ही मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा और इन्हें प्रेरित करूंगा और इनको माहौल दूंगा और इनको हेल्प करूंगा कि अपनी साइड लेग काम करें। फिर मैं यहाँ काम करूंगा और मैं इनके साथ काम करता जाऊंगा और मैं टीम में डेप्थ में हेल्प करता जाऊंगा और साइड में इनको काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। जो मेरी बात सुन के, सिस्टम को सुन के, सीडी सुन के अपना साइड में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो मेरे नाउ पीपल हैं। और जो काम ज्यादा नहीं कर रहे होते हैं, उनकी सिंगल लेग ड्राइव कर रहा हूं और कम नहीं कर रहे हैं, तो मैं इनकी टीम में चलता चला जाऊंगा, वो मेरे लेटर पीपल हैं, आज नहीं तो कल करेंगे। मैं जब तक किसी टीम में जाऊंगा तब तक मेरे जैसे 5 से 10 अच्छे लीडर नहीं मिल जाएंगे। और जब 5 से 10 अच्छे लीडर मिल जाएंगे तो मैं उनकी सबको काउंसिल करूंगा, प्लानिंग करूंगा, लेकिन डीपेस्ट एक्टिव पॉइंट में हमेशा अपने हाथ में रखूंगा और उनकी टीम में मैं हेल्प करता रहूंगा और साइड में लोगों को काम करता रहूंगा। ये मैं एक फिनोमिना अपनाता हूं और ऐसा करके क्या होता है, मैं सबके अंदर एक इंस्पायर पैदा करता हूं, वो मैं मेरा स्टेप बता के बताऊंगा। इस तरह से हम एक टीम बनाते जाते हैं और हर लेग में हम काम करते जाते हैं। कई लोग कहेंगे साहब इतना काम अकेला आदमी कैसे कर सकता है, या जो लोग जॉब में हैं वो कैसे कर सकते हैं। उनके लिए सिंपल आइडिया दे रहा हूं मैं, ये टीम वर्क है। जो आप कर सकते हैं वो आप करें, जो आप नहीं कर सकते उससे आपकी अपलाइन हेल्प करेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपना दिमाग लगाएं और अपलाइन को बोले अपलाइन मेरी लैग खुलवा दे, अपलाइन मेरी लैग खोल दे, अपलाइन मेरी लैग चला दे, सारा काम अपलाइन कर दे। अपलाइन कभी भी नहीं कर पाएंगी। अपलाइंस बहुत हैं, आपकी हेल्प करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर आप चल रहे हैं तो आप चलने के लिए तैयार रहिए, बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जॉब में हैं, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो आप क्या वर्क एथिक रख सकते हैं, आप सिर्फ 2 घंटे काम करें। मैं जैसे फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक रात पहले, और नए लोगों को भी मैं यही सिखाता हूं वैसे, एक रात पहले कल के दिन की शुरुआत में पिछली शाम को कर लूंगा। यानी अब कल जो आएगा उसकी शुरुआत में आज शाम को करूंगा। मैं अपनी टेबल पर डायरी पेन लूंगा, बैठ जाऊंगा और मैं वहां बताऊंगा कल मुझे क्या क्या करना है, किसके ऑर्डर कराने हैं, किसके साथ क्या क्या करना है। आधा घंटा इस काम में लगाऊंगा, टू डू लिस्ट तैयार करके रख दूंगा, फिर सो जाऊंगा निश्चिंत होकर। अगले दिन सुबह सुबह जगूंगा और टू डू लिस्ट को फिर से एक बार रिहर्सल करूंगा, देखूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। और मैं 5 to 7 कॉल्स अगर हो सकती हैं तो सुबह करूंगा, नहीं तो लंच टाइम में करूंगा। अगर जॉब करता हूं तो फ्री हूं तो मैं भी लंच टाइम में देखता हूं कि लोग इस टाइम पे फ्री होंगे। और इवनिंग आवर्स में मेरी कॉल्स, और वो जब जिस टाइम पे कॉल्स होनी है, वो अपॉइंटमेंट मेरे शाम के पहले ही फिक्स हो जाएंगे, या तो एक रात पहले फिक्स हो जाएंगे या सुबह सुबह फिक्स हो जाएंगे। और मैं 20 से 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करूंगा। मेरा लक्ष्य क्या होता है, यहाँ पे मैंने 5 से 6 कॉलिंग करी, या यहाँ पे मैंने 5 से 6 कॉलिंग करी, यहाँ पे 5 से 6 कॉलिंग, कहीं पे भी मैंने 5-5, 6-6 कॉलिंग करी, और ये कॉलिंग वाली बात मैंने ऊपर ट्रांसफर की कि आज आपकी टीम में यहाँ पे मैं एक होम मीटिंग करने वाला हूँ और आज आपका क्या शेड्यूल है। तो जैसे ही मैं इससे ये बात करता हूँ तो ये बड़ा प्राउड फील करता है और खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है सर मैं भी कुछ कॉलिंग करता हूँ। और मैं बोलता हूँ ठीक है, ये जो 5-7 कॉलिंग अगर हो जाए तो एक बार फोन पे बात कर लेंगे। तो इनकी कॉलिंग हो गई, इन दोनों से बात करने के बाद मैं यहाँ बात करता हूँ और मैं यहाँ बात करता हूँ। तो मैं यहाँ जो मैं कर रहा हूँ उसको यहाँ डिस्कस करके इन लोगों को इंस्पायर करता हूँ। मुझे मेरा ईगो नहीं रखना है कि मैं मेरी डाउनलाइन को काम भी करूँ और इनको बताऊं भी। दिस इज माई जॉब, क्रिएटिंग नेटवर्क इज माई ड्यूटी। जो मेरे जैसा होगा वो मुझे कॉपी करेगा और वही डायमंड बनेगा, राइट। तो लोग कॉपी भी करते हैं, गलत की भी और अच्छी की भी। दूसरा, अगर आप बिजी हैं तो आप आधा घंटा सुबह निकालें और 1 घंटा शाम को निकालें और होम मीटिंग से बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश करें। 1-on-1 करेंगे तो आप कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहां 3-4 लोगों को एक साथ कर सकते हैं, जैसे मैंने इनके लिए 3-4 कॉलिंग करी, इन्होंने भी कर ली, ये प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं तो इन तीनों की कॉलिंग मैंने करी, इनकी मैंने करी, इन दोनों पे कॉलिंग कराई और इन तीनों की मिला के एक होम मीटिंग कर दी, तो मैंने कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट ले लिया। अगर मेरा कोई डाउनलाइन थोड़ा हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है प्लान दिखाने की, तो मैं उसको कहूंगा कोई बात नहीं, ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को फॉलो करके 10 इनवाइटिंग आप कर लो, प्लान मैं दिखाऊंगा। अगर वो फॉलो अप की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है
तो आप ये प्लान दिखा दो, फॉलो अप मैं करूंगा। तो धीरे 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 करके मैं उन्हें मोटिवेट करूंगा और उन्हें तैयार करूंगा। जो चार्ज लेता जा रहा है वो मेरा लीडर है, नाउ पीपल है। जो अभी चार्ज नहीं ले रहा है वो कल का लीडर है। सो मैंने एक सिनर्जी बना के काम करना है। मेरा वर्क एथिक यही रहता है, मैं एवरीडे 5 to 7 न्यू पीपल्स को कॉल करता ही करता हूं, आज भी करता हूं। 20 से 25 टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल मैं करता ही करता हूं। अगर आप नए हैं तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होंगे तो 5-7 कॉल करनी है, 10 से 15 मिनट का काम लगता है। जब आपकी टीम में लोग आते जाएंगे तो इस काम में आपकी अपलाइन टीम आपकी मदद करेगी, आपका अपलाइन प्लेटिनम आपकी मदद करेंगे, आपके अपलाइन एमराल्ड और अपलाइन डायमंड आपकी मदद करेंगे। अगर आप प्रूव करते हैं कि आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। सो मैं सिर्फ, अच्छा इतना काम क्यों करें, कैसे करें, इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि इस बिजनेस के द्वारा आपको फ्रीडम मिल सकता है, इस बिजनेस के द्वारा आपको एसेट क्रिएट करने का मौका मिल सकता है, इस बिजनेस के द्वारा आपको हर साल फॉरेन ट्रिप्स लेने का मौका मिल सकता है, इस बिजनेस के द्वारा आपको हर 2 साल में नई गाड़ी बदलने का मौका मिल सकता है, इस बिजनेस के द्वारा आपको हर साल नए घर बदलने का मौका मिल सकता है। इस बिजनेस के माध्यम से हमने करीब 1.5 दर्जन गाड़ियां, आधा दर्जन घर, 2 दर्जन से ज्यादा विदेश यात्राएं ली हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम एक गांव के रहने वाले हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन है, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़े हैं, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर पढ़ने के लिए। अभी हम लाखों रुपया इनकम टैक्स में पे करते हैं हर साल इस बिजनेस के माध्यम से। तो हमने क्या किया, हमने एक वर्क एथिक डिसाइड किया, अपलाइन पे भरोसा किया, सिस्टम पे भरोसा किया, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को समझा, पावर ऑफ नेटवर्किंग को समझा कि बिना पैसा दिए आप हजारों लाखों लोगों की एक टीम खड़ी कर सकते हैं जो अपने लिए काम करती है, मल्टीप्लाइंग आवर्स आपके लिए काम हो रहा होता है। तो पावर ऑफ नेटवर्किंग को इस्तेमाल करते हुए हम एमवे के साथ एसोसिएटेड हैं और प्राउडली प्रिविलेज के साथ कहते हैं कि एमवे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, हमारी अपलाइन जैसी दुनिया में कोई दूसरी अपलाइन नहीं